अभिषेक झा, मुझे एक बात बताइए। अभी शक्ति जी कह रहे थे कि एजेंडा तय है। बीजेपी बार बार कह रही है कि इनका एजेंडा तय नहीं है, एजेंडा रहित गठबंधन है, ये भटक जाएंगे। और ये वाकई अब सोचने वाली बात है कि अगर एजेंडा तय है कि महंगाई, बेरोजगारी या संविधान पर खतरा, लोकतंत्र पर खतरा जैसी बातें हैं, एक रिसर्च विंग की बात क्यों आई कि रिसर्च विंग बनेगा? बीजेपी का फोकस सारी चीजें, मैंने आज सवाल यही उठाया कि छत्रपति, क्योंकि छत्रपति महाराष्ट्र की धरती पर छत्रपति शिवाजी की धरती है, क्या कुछ तय होगा कि गठबंधन कौन चलाएगा, कोऑर्डिनेट करेगा? औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमोवेश ऐसी ही है। इनकी पूरी रुचि, इनकी पूरी बेचैनी, इनका पूरा कंसंट्रेशन है तो इंडिया गठबंधन पर ही। हमारी बैठक, हमारी नीति, हमारा एजेंडा क्या होगा, इनकी पैनी नजर है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बैठकों का दौर चल रहा था, अभी भी होने वाला है। मुंबई में सभी वरिष्ठ नेता आ चुके हैं। आगे क्या रणनीति तैयार होगी, रूपरेखा क्या तैयार होगी, आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया जाएगा। अभी तो जो सूत्र है उनके हवाले से मीडिया हाउसेस में खबरें चल रही हैं लोक स्थितियों का। नहीं, लेकिन गठबंधन के कुछ नेताओं ने मीडिया में बयान दिया जिसमें उद्धव ठाकरे, चूंकि महाराष्ट्र में वो हैं और वो लोग होस्ट कर रहे हैं उस पूरी मीटिंग को, तो उद्धव ठाकरे का बयान जरूर आया जिससे साफ एक मैसेज गया कि संयोजक का फिलहाल लगता है कि नहीं होने वाला इस बैठक में। नहीं, आप फिर वही बात कह रहे हैं ना अभिषेक जी, शब्दावली वही है कि एक मैसेज गया कि संयोजक नहीं बनेंगे। अगर नहीं भी बनते हैं संयोजक, या आगे की रणनीति क्या तैयार होती है इंडिया गठबंधन की, उससे भाजपा के खेमे में बेचैनी क्यों है? भाई, यहां जो गठबंधन तैयार हुआ है व्यापक पैमाने पर हुआ है और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है, और यहां हर किसी के मन के अंदर सैक्रिफाइस की भावना है। लगातार हमारी पार्टी के विषय में, हमारे नेता के विषय में कहा जा रहा था कि भाई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। वहां से बात नीचे आई तो संयोजक बनेंगे। नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं हैं, और किसी पद में उनकी कोई रुचि नहीं। विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित हो, इसके लिए उन्होंने भाजपा। आपके नेता के बारे में क्या कहा जा रहा है, इस पर तो मैं अलग से सवाल भी लूंगा। मुंबई तक पहुंच चुका है। आपके नेता के बारे में क्या बोला गया है, वो बयान आपने सुना है, उस पर मैं अलग से सवाल करूंगा कि किस तरह से तीखा हमला बोला गया और क्या क्या नहीं बोला गया, कि आपकी वहां पर एक्टिंग नहीं चलेगी, आप कलाकारी वहां मत दिखाइएगा, क्योंकि वहां बड़े बड़े दिग्गज कलाकार मुंबई में, माया नगरी में मौजूद हैं। कुंतल जी, ये इतने सारे हमले, अभिषेक झा, चूंकि ये सवाल ऐसा नहीं है कि बीजेपी पूछ रही है, वो तो पूरा देश जानना चाहता है और क्यों नहीं जानना चाहेगा, लेकिन ये बार बार नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, सारी बातें घूमती हैं, आ जाती हैं नीतीश कुमार पर। कोई कहता है नीतीश कुमार कलाकारी कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि वहां पर बयान दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि अब क्या क्या बोल रहा है, मैं वो सब नहीं बोलूंगा, कि इधर से उधर पलट जाते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कि संयोजक के बारे में पहले अभी क्लियर करिए कि बनेंगे कि नहीं। ये बीजेपी की चिंता शायद है। नीतीश फोबिया से ग्रसित हैं ये लोग, और इस इलाज के लिए कोई दवा हमारे पास फिलहाल नहीं है कि बेचैनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। नीतीश जी का नाम नहीं लेंगे तो इनको पॉलिटिकल टीआरपी, मीडिया में टीआरपी नहीं मिलेगी, कोई नोटिस वाला, लेने वाला, सुनने वाला नहीं रहेगा। तो बिहार भाजपा के नेता हो या केंद्र के नेता हो, उनकी मजबूरी को हम समझ सकते हैं। अभी हमारे कांग्रेस के साथी जब बोल रहे थे, तब हमारे भाजपा के साथी बड़े आक्रामक थे, और भाजपा के साथी ने क्या कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार से, वंशवाद से समझौता नहीं करते हैं। क्या बेबसी है प्रधानमंत्री जी की, मैं तो सोचकर आश्चर्यचकित होता हूं। प्रधानमंत्री जी खुले मन से जिनको भ्रष्टाचारी बताते हैं, 70,000 करोड़ के घोटालों का आरोप लगाते हैं, 10 दिन के अंदर उनका समावेश अपनी सरकार में कर लेते हैं। है भाजपा के किसी प्रवक्ता के पास इस बात का जवाब कि आखिर क्या बेबसी है प्रधानमंत्री जी की कि जिनको भ्रष्टाचारी बताया उनको गले लगाया, हेमंत बिस्व शर्मा को गले लगाया, शुभेंदु अधिकारी को गले लगाया, नारायण राणे को गले लगाया, और अब अजीत पवार जी को गले लगा दिया। कहीं ये चेक एंड बैलेंस की नीति तो नहीं है कि आपकी कोई नीति ही नहीं? ठीक है, मैं अभिषेक झा सिर्फ एक सवाल मैं पूछ रहा हूं कि ये बीजेपी का आरोप है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक मिनट आ रहा हूं। कुंतल जी, मैंने समय बढ़ाया है भाई, आप लोग 5 लोग हैं इसलिए मैंने समय भी बढ़वाया, प्लीज थोड़ा सा। हाँ, अभिषेक झा, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, ये चर्चा हो रही है और अगले 2 दिन शायद यही चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि आप लोगों की एक बड़ी बैठक है, ये सबको पता है, देश को भी लगता है कि भाई एक मजबूत विपक्ष है, अगर तैयार हो तो चुनाव में बराबर की टक्कर होगी, लोकतंत्र में ये जरूरी भी है। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर या वंशवाद को लेकर या तुष्टीकरण को लेकर झूठ बोलते हैं और वो खुद करप्शन में लिप्त लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं, फिर भी शायद वो हो सकता है कि बीजेपी का वो कॉन्फिडेंस है, उसको लग रहा है कि नहीं, अगर हम भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला लें फिर भी हम भ्रष्टाचार पे भाषण देंगे, तो क्या इंडिया गठबंधन का जो नामकरण इन लोगों ने कर दिया उस पर आप तैयार हैं इनके साथ लड़ने के लिए, 2-2 हाथ के लिए? वो कह रहे हैं कि नेपोटिज्म भी इंडिया में है, वो कह रहे हैं डिस्ट्रक्टिव भी है, वो कह रहे हैं इस्लामिक भी है, और इस आधार पर वो आपको टक्कर देने की बात कर रहे हैं।
देखिए, बहुत सारी बातें अपने अभिषेक जी एक साथ कह दी हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति को हम लोग उजागर कर रहे थे। ये तो राजनीतिक बेशर्मी की पराकाष्ठा है ना, कि आप किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद, अपीसमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण में बोलते हैं। अभी मैंने आपको भ्रष्टाचार के विषय में बताया, दर्जनों उदाहरण हैं इनके यहां, बड़े लेवल पे अभिषेक झा, मैं फिर आपको सवाल एक बार क्लियर कर दूं कि आप अगर मुझे कह रहे हैं, आप मेरे बारे में कह रहे हैं कि मैं करप्शन में लिप्त हूं। को देख लीजिए, अभिषेक झा, मैं वही बात कह रहा हूं ना, आप सवाल नहीं समझे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं करप्शन में लिप्त हूं, और फिर भी मैं उसी मुद्दे पर आपसे चुनाव में जाने को तैयार हूं कि मैं लड़ूंगा, आप चलिए लगाइए मुझ पर। बीजेपी अभी भी करप्शन पर अगर आपको घेरने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब है उसको लग रहा है कि हम साबित कर देंगे इन पर करप्शन। तो क्या आप भी तैयार हैं इसको मुद्दा बनाने के लिए, करप्शन कहने वाली चलनी कर्नाटक में साबित किए थे, सूद को खराब कहने वाली चलनी जिसमें खुद 72 छेद हैं। भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों में खुद संलिप्त है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यही 30 सेकंड आपने सही कहा अभिषेक झा, मुझे लगता है यही फ्रंट फुट पर खेलना होगा, आपको उस मुद्दे पर खेलना पड़ेगा। आप कहिए कि हाँ आओ करप्शन पे बात करो, हम तैयार हैं। नहीं, हम तो हम हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम बुनियादी मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाते। ठीक है, और किसी भी कीमत पर नहीं। कुंतल जी जवाब दीजिए, क्योंकि आप बार बार आप लोग करप्शन, वंशवाद की बात करते हैं, सामने वाला कह रहा है कि हम तैयार हैं, आप बात करिए करप्शन पर। 20 सेकंड और लूंगा। हाँ आ रहे हैं अभिषेक झा, एक मिनट, कुंतल जी के रिएक्शन के बाद फिर आपसे बात करेंगे। एक छोटी सी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आज के दिन में बिहार में जदयू और राजद साथ में है, नीतीश जी और लालू जी साथ में है। कंपनी से जोड़ दिया था। आप मुझे याद करके बताएं, आप मेरे साथी से पूछें जो जदयू के साथी हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, सजा याफ्ता कैदी संख्या फला फला, जो यही नाम किसने दिया, भारत किसने दिया? अभिषेक झा मुद्दों के बारे में भी मुझे लग रहा है कल तक शायद साफ हो जाएगा कि एजेंडा क्या होगा गठबंधन का, क्योंकि जो जानकारी हम लोगों को मिली है, मुंबई से भी हमारे संवाददाता से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि एक लिस्ट बन रही है जिसमें एजेंडा तय हो जाएगा। चलिए मैं अपनी बात कह दूं आपसे। देखिए, अब लाख कह लें कि फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है तभी इतनी बेचैनी है। और मैं इस घमंडिया जो नाम इन लोगों ने दिया है ना, उसका विश्लेषण आप समझ सकते हैं। क्रॉस फायर कहते हैं या फिर सेल्फ गोल कहते हैं। हुआ ये कि जब इंडिया गठबंधन नाम दिया गया, ये समझ गए कि देश की जनता के सेंटिमेंट्स को हमने छू लिया है, देश की जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। ये इंडिया के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं, हारेगा इंडिया या इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगा, ऐसी बात ये नहीं बोल पाए। इन्होंने क्या किया कि पहले एक प्रयोग किया, इंडिया गठबंधन की तुलना की इंडियन मुजाहिदीन से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। फिर से मिसफायर हो गया। लोगों ने कहा कि भाई अगर आप इसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर इंडियन मुजाहिदीन से करते हैं, तो फिर मेक इन इंडिया क्या था, शाइनिंग इंडिया क्या था? आपकी कई योजनाएं हैं जिसमें इंडिया, बहुत सारी चीजें थी इसमें। फिर इनको लगा कि अब हम क्या करें, तो ऐसे भी राजनीतिक नौटंकी के लिए पार्टी जानी ही जाती है। इन लोगों ने एक शब्द इजाद किया, घमंडिया। वास्तव में इनके घमंड का प्रकटीकरण वो है। और ये जितनी बार घमंडिया कहते हैं ना, उतनी बार देश की जनता का सेंटिमेंट्स हर्ट होता है कि हमारे इंडिया गठबंधन को ये घमंडिया बता रहे हैं। अरे घमंडिया तो वो लोग हो सकते हैं ना जिनके पास इतना कलेजा हो कि संसद में झूठ कहें, चुनावी वादे को जुमला बताएं।